जब भी यह लोग बाहर निकलती हैं या फिर कहीं जाती हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आप अपने बालों पर क्या लगाती हैं, आपके बाल इतने घने कैसे हैं और साथ में आपके बाल लंबे भी बहुत हैं। हमेशा बाहर निकलने पर यही लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने भी इनसे कह दिया है, कोई पूछे तो सच सच कह देना कि मेरे बाल भी पहले एक समय बिल्कुल भी लंबे घने नहीं हो रहे थे और हमेशा की तरह छोटी और बहुत ही पतली चोटी बनती थी, लेकिन जब से इन्होंने मेरे द्वारा बताए गए एक खास प्रकार के रेमेडी को लगाना शुरू किया, उस दिन से आज तक इनके बाल सिर्फ लंबे ही होते जा रहे हैं और बाल घने भी हो रहे हैं। बालों की जितनी समस्या थी, चाहे बाल झड़ रहे हो चाहे लंबे नहीं हो रहे हो, सिर्फ एक रेमेडी से लंबे और घने होने शुरू हो गए और वह भी 10 गुना तेजी से। तो इसलिए बालों की समस्या को दूर करना बहुत ही जरूरी है। 5 से 6 साल लग जाते हैं लोगों को मोटी चोटी करने में, बाल नहीं बढ़ते, लेकिन केवल 3 दिन अगर आपने लगा लिया इस नुस्खे को जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से, तो आपके बाल भी कंधे से घुटने तक होंगे। आपको यह कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो आज इस रेमेडी को अपनाइए, फिर बताइएगा कि आपके बाल तेजी से लंबे हुए कि नहीं। डैंड्रफ, रूसी, जुएं, खुजली हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है। सिर्फ इस छोटी सी वीडियो का हर एक चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या को दूर करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ चाहते हैं, आपके बाल लंबे घने नहीं हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे, लेकिन तरीके से। जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाऊंगा, अगर आप उस तरीके से बना लेते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। मैं सारी चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नीम के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नीम के पत्ते को लेंगे बालों पर यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना है जो नीम के पत्ते नरम वाले होंगे उसी का आपको उपयोग करना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। और नीम का पत्ता जितने भी लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया होगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों के बालों पर उपयोग करवाया है, उनके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई है और उनके बालों की ग्रोथ इतनी हो रही है कि उन्हें बाल कटवाने पड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूँ नीम के पत्ते का इस्तेमाल अपने बालों पर एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि बालों में कभी कभी ऐसी समस्या होती है जिनका हमें पता नहीं चल पाता है और जिससे बाल झड़ते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो नीम में जो गुण पाए जाते हैं वह हमारे स्कैल्प से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। ये सामान्य सी बात है कि नीम बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण वाला होता है, तो इसलिए जब ये अपने स्कैल्प पर यूज करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ होगी। तो जो कड़े वाले पत्ते हैं, जो पुराने पत्ते हैं, उसे हमने हटा दिया है और जो नरम वाले पत्ते हैं उसे हमने ले लिया है और उसी का उपयोग आपको नुस्खे में अपने करना है बालों पर लगाने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि बाल आखिर झड़ क्यों रहे हैं। तो एक बार जब आप इसे अपने बालों पर इस तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपके स्कैल्प में कैसी भी समस्या हो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिससे आपके बालों को सपोर्ट मिलेगा। आपके स्कैल्प में, आपके बालों में जो भी दिक्कतें होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, जिससे आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे। जो भी हम नुस्खा बनाते हैं बालों की रिगार्डिंग, बालों को तेजी से लंबा और घना करने के लिए, वो हमेशा रिसर्चेज होते हैं जिन पे रिसर्च हो चुकी रहती है पहले, और उन्हीं नुस्खे को हम यूज करते हैं, बालों पर लगाते हैं, जिससे हमें जिस नुस्खे में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बालों पर जो नुस्खा तेजी से काम करता है उसी नुस्खे को हम बनाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये जो नीम का पत्ता है उसे आप यूज जरूर करिएगा, क्योंकि नीम के पत्ते को हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी, उनके बाल झड़ते नहीं थे, उनके बाल हमेशा मजबूत ही रहते थे। बालों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नीम के पत्ते को आपको ले लेना है इस तरीके से और इसे अच्छे से तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। और कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आपको डाल लेना है, या फिर कटोरी ही ले लीजिएगा, उसमें आपको इसे डाल लेना है। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है दोस्तों, ध्यान रखना है जो भी चीज़ हम ले रहे हैं मात्रा उतनी ही लीजिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ता। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सर करी पत्ते को ही नीम का पत्ता कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी देखा, नीम का पत्ता पहले हमने लिया, उसके बाद हमने करी का पत्ता लिया, ठीक है। दोनों पत्ते बिल्कुल अलग होते हैं। अब ये बात अलग है कि जो करी पत्ता होता है, ये जो पत्ता आपको दिख रहा है, इसे मीठी नीम के भी नाम से जाना जाता है। करी पत्ता कहिए या मीठी नीम के नाम से भी इसे आप बुला सकते हैं, या फिर इसका नाम आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग कमेंट ये भी कर रहे थे सर नहीं है तो क्या करें, तो नहीं है तो आप 10-20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। किसी भी पौधशाले में आप जाइएगा 10-20 रुपए में मिल जाएगा, और इसे आप अपने घर पे लगा के जरूर रखिए, क्योंकि यह बालों के लिए केवल अमृत नहीं है, हमारे शरीर के लिए भी किसी अमृत से कम नहीं है। हमारे शरीर में
जो भी विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, तो यही करी पत्ता पूरा करने में बहुत ही कारगर होता है। बहुत से लोग तो इसका सेवन भी करते हैं, इसका आप चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। साउथ इंडिया में तो ज़्यादातर लोग करी पत्ते का सेवन करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब इसका यूज हम बालों पर करेंगे इस तरीके से, तो बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए ये कारगर है। कैसी भी बालों की जुड़ी समस्या हो, बाल जड़ से टूट रहे हों, बाल छोटे हैं लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं घने नहीं हो रहे हैं, या फिर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, हर जगह बाल ही बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए करी पत्ता बहुत ही कारगर होता है। कमजोर या बेजान बाल जल्दी टूट जाते हैं, तो जो करी पत्ते में मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो हमारे बालों की जड़ों को, हमारे बालों को प्राकृतिक रूप से मजबूत करते हैं। देखिए, हम इसमें किसी प्रकार के कोई भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं करने वाले हैं। जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो नेचुरल है 100%। बालों पर हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बालों पर केमिकल का यूज करता है तो उनके बाल झड़ना संभाविक है। केमिकल का यूज कम से कम करें या फिर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से तोड़ लेना है और उसके बाद आपको कटोरी में डाल लेना है। डंठल जितनी हमने ली है उतनी लीजिएगा, आप काउंट भी कर सकते हैं, वीडियो में साफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ मैं भूल जाता हूँ तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें कि आखिर ये चीज़ कैसे है, कैसे काम करती है। तो एलोवेरा नेक्स्ट आपको ले लेना है, और देख सकते हैं इसमें जो ये येलो वाला हिस्सा है, जो येलो जेल निकल रहा है, जब से काट के रख देंगे तो इस तरीके से येलो जेल निकलता है। तो इसे काटने के बाद, पौधे से काटने के बाद कम से कम आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, तो इस तरीके से येलो येलो कलर का जेल निकलेगा। उसे आपको फिर काट के निकाल देना है। ठीक है, दोबारा फिर नहीं निकलेगा। आप इसे पहली बार काटेंगे तो ये बहुत तेज़ी से निकलता है, तो जब ये निकल जाए तो आप उसे काट कर वो वाला हिस्सा दोनों साइड का आप निकाल कर फेंक दीजिएगा, और इस तरीके से आप एलोवेरा का फिर आप यूज करिएगा। इतने लंबे टुकड़े को आपको लेना है। ठीक है, एलोवेरा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एलोवेरा में सबसे ज़्यादा होता है पानी। लेकिन ऐसा नहीं नल वाला, टोटी वाला या फिर फिल्टर पानी नहीं होता है। इसमें जो पानी होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भरे होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके बालों को सही मॉइस्चर न मिले, सही नमी न मिले, तो आपके बाल इतने झड़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, बाल झड़ने कभी नहीं बंद होंगे, ऐसा बाल हो जाएगा आपका। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम ऐसी चीज़ का उपयोग करें जो हमारे बालों को सही मॉइस्चर दे, सही नमी प्रदान करे, जिससे हमारे बाल इतने मजबूत हो जाएं कि खींचने से भी ये एक बाल ना टूटे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं एलोवेरा का। ठीक है, तो एलोवेरा इतना कारगर है आपके बालों के लिए। रूखापन अगर बालों में रहता है, बहुत ज़्यादा आपके बाल साइन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बाल रूखे बेजान से दिखते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो एलोवेरा है वो बहुत ही कारगर है। किसी भी आपको बर्तन में आप इसे काट लीजिएगा, और इस तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ पतले पतले स्लाइस में, इसी तरीके से आपको काटना है। क्योंकि जब आप इसे पतले पतले स्लाइस में काटेंगे तभी ये आपके बालों पर काम करेगा तेजी से। ठीक है, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स तभी आसानी से बाहर निकलेंगे। एलोवेरा में पाया जाता है जैविक यौगिक, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बालों की देखभाल के लिए बेहतर होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। तो हमने जो पहले से कटोरी में डाल रखा था नीम का पत्ता और करी पत्ता टुकड़ों में करके, उसे आपको एक मिक्सर में आपको डाल लेना है, और उसके बाद ऊपर से आपको जो एलोवेरा हमने काट रखा था उसे आपको डालना है। चीज़ें जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ, सेम उसी तरीके से फॉलो करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, आप कमेंट करने को मजबूर हो जाएंगे कि सर मेरे बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उसके बाद आपको इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो उसे आपको डाल देना है, या फिर आपको पानी इस तरीके से दिखने लगे उतना पानी आपको डालना है। उसके बाद आपको जो जार है उसे अच्छे से कस लेना है, और चीज़ें उतनी ही लीजिएगा जितनी कि मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। ठीक है, 19-20 का अंतर हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका पेस्ट बना लेना है, खूब अच्छे से आप इसका पेस्ट बना लीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से निकलें, और इसी न्यूट्रिएंट्स का आपको यूज करना है। रोक के आप देख भी लीजिएगा अच्छे से बन गया कि नहीं बना रहता तो फिर वापस आप चलाइए मिक्सर को, अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर मिक्सर नहीं है तो क्या करें। मिक्सर नहीं है तो किसी भी तरीके से आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, सिलबट्टा तो होगा ही, सिलबट्टे पे आप इसका पीस लीजिए अच्छे से। ठीक है, सिलबट्टे पे अच्छे से पीस करके भी आप इसका नुस्खा बना सकते हैं। ठीक, पीस कर आप लाइए, उसके बाद एक कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, या फिर मिक्सर में आप इसका पेस्ट बना कर ले आइए, कोई भी बर्तन ले लीजिए। उसके बाद आपको चाय छन्नी लगा लेनी है, और जितना भी इसमें हमने मिक्सचर डाल रखा था, जितना पानी डाल रखा था, सारे को आपको निकाल लेना है। क्योंकि जो इसमें पानी है वही हमें यूज करना है, उसी पानी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जब आप इस तरीके से इस नुस्खे को बनाएंगे। तो
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि हाँ चाय छन्नी डाल के इसको पानी को अच्छे से छान लें। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी आप पतला कपड़ा ले लीजिएगा, उस कपड़े में आप पूरे नुस्खे को, जितना भी हमने नुस्खा इसमें डाल रखा है, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार में पेस्ट को डालकर अच्छे से दबा लेंगे, तब भी ये आसानी से इसका पानी निकल जाएगा। वरना आप तुरंत आपको करना है तो आप फटाफट चाय छन्नी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इस पानी का कलर देखिए, इसमें जितने भी चीज़ हमने डाल रखी थी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आसानी से आ चुके हैं। तो नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को सपोर्ट करने के लिए, बालों को तेज़ी से लंबा घना करने के लिए नारियल तेल बहुत ही कारगर होता है। देखिए, नारियल तेल ही एक ऐसा ऑयल है, ये एक ऐसा ऑयल है जो अकेला, ठीक है, कोई और ऑयल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक ऐसा ऑयल है जो बालों के अंदर तक पहुंच जाता है। ये ऑयल इतना पतला होता है। ठीक है, तो बालों की ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से आप परेशान हो चुके हैं, तो इसका यूज आप जरूर करिएगा, क्योंकि नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड बालों को पोषण देने में बहुत ही कारगर होता है। बालों की नियमित देखभाल के लिए नारियल तेल से बालों को कंडीशन मिलता है। ठीक है, जिससे बालों की नमी बनी रहती है और बाल भी अच्छे से मुलायम होते हैं, रूखे बेजान बालों की समस्या समाप्त होती है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने नारियल तेल का इस्तेमाल इस तरीके से अपने बालों पर कर लिया है, उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ होती रहती है और बाल झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो जो हमने पहले से नुस्खा बना के रखा था, जो मिक्सचर बना के रखा था, उसमें आपको पूरे 2 चम्मच भर के नारियल तेल को डाल लेना है। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। जी हाँ दोस्तों, चम्मच से मिलाना बेहद जरूरी है। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सर इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल मिलेगा ही नहीं पानी में। तो ये बात ठीक है, ऑयल मिलेगा नहीं, लेकिन आप छोटी सी कोई शीशी ले लीजिएगा, उसमें आप डालकर इसको सेक करके और तुरंत आप बालों पर यूज कर लीजिएगा, या फिर चम्मच से आप इसे अच्छे से मिलाकर तुरंत बालों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ देर तक ऑयल पानी में अच्छे से मिला रहेगा, आप यूज करिएगा, बालों पर तेजी से काम करता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। ठीक है, बालों पर यूज किया हुआ है। लास्ट में आपको ले लेना है एक कैस्टर ऑयल, सबसे लास्ट में आपको लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं जिस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें जब ले रहा हूँ उसी समय आपको लेना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से आपको करके ध्यान रखना है कि हाँ कौन सी चीज़ें हमने कब यूज की है। और लास्ट में सबसे आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अब कैस्टर ऑयल जो होता है ना, वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ को करता है। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि कभी कैस्टर ऑयल बालों पर यूज नहीं किए होते हैं, क्योंकि अब सामान्य सी बात है, कैस्टर ऑयल यूज लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है। अब गाढ़े होने का मतलब ये है, जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, या फिर कोई भी ऑयल आप यूज किए होंगे बालों पर, तो उसे आसानी से आप बालों पर लगा सकते हैं, हाथ में लगाकर, या फिर डायरेक्ट बाल पे लगा के बालों में लगा लेते हैं। लेकिन कैस्टर ऑयल को ना आप बाल पे लगा सकते हैं, ना हाथों में लगा सकते हैं। हाथ में लगाएंगे तो हाथ में ही रह जाएगा, वो बालों पर आप लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही गाढ़ा होता है। तो इसका यूज करने का तरीका यही है कि हम कोई भी मिक्सचर एक रेडी करें जो बालों पर तेजी से काम करे, और उसमें इस कैस्टर ऑयल को डालकर यूज करें। तो कैस्टर ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके गुण है, वो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखेगा, हमारे बालों की समस्या को दूर करेगा। तो 1 चम्मच केवल आपको कैस्टर ऑयल डाल लेना है इस नुस्खे में, उसके बाद इसे चम्मच से अच्छे से मिला देना है। चीज़ें उतनी ही लीजिएगा। ठीक है, कैस्टर ऑयल आप यूज करना मत भूलिएगा, और नारियल ऑयल तो आप जरूर यूज करिएगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आप यूज जरूर करिएगा। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस नुस्खे को अच्छे से फेंट लीजिएगा और बालों पर यूज करिएगा। तो हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन अपने बालों पर यूज करना है। ठीक है, 2 दिन भी आप यूज कर लेते हैं तो काफ़ी है। नहाने से आधे घंटे पहले अपने स्कैल्प पर बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए। ठीक है, उसके बाद बालों के लेंथ पे आप लगा लीजिएगा, फिर अपने बालों को ऐसे छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आप शैम्पू यूज करते हैं उसी शैम्पू का यूज करिएगा, शैम्पू बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके बालों पर पर्याप्त पानी नहीं हो पा रहा है इतना, तो आप इस नुस्खे को 2 गुना मात्रा में बना लीजिए। ठीक है, 1.5 गुना मात्रा में बना लीजिए, जितना आपके बालों पर यूज हो जाए, जितना आप अपने बालों पर लगा सके, तो उतना आप बनाकर अपने बालों पर यूज कर सकती हैं। तो इस नुस्खे को सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है, और कम से कम 1 महीने यूज करिएगा। हर वीक में आपको 2 से 3 दिन, उसी दिन जिस दिन आप इस वीक में लगाए हो, अगले वीक में आपको उसी दिन लगा लेना है। फिर यही प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे आप लगाकर बालों को अच्छे से धुले आधे घंटे पहले। ठीक है, बालों पर लगाइए, और बालों की ग्रोथ कितनी तेज हुई हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।